नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। पूरब के मोर्चे पर अचानक से खेल पूरी तरह से पलट चुका है और इस बार भारत ने जो बिसात बिछाई है उसने दुश्मन देशों के रणनीतिकारों को गहरी सोच में डाल दिया है। चीन और बांग्लादेश के बॉर्डर के ठीक पास पश्चिम बंगाल की कमान संभाल रहे राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार के अभूतपूर्व समन्वय से एक ऐसा रातों रात फैसला ले लिया गया है जिसने बीजिंग से लेकर ढाका तक की नींदें उड़ा दी हैं। हासीमारा और कलाई कुंडा एयरबेस के लिए दर्जनों एकड़ जमीन का जो तत्काल आवंटन हुआ है वो सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि ड्रैगन के गले की वो फांस बन गया है जिसे वो ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। यह बात सिर्फ सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास की नहीं हो रही है बल्कि राफेल और घातक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उस खौफनाक तैनाती की हो रही है जो अब दुश्मन के रडार और फाइटर जेट्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों, आखिर चीन और बांग्लादेश की सीमा पर भारत ने रातों रात ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है जिससे इन दोनों देशों के अंदर भारी हड़कंप मचा हुआ है? और क्या राफेल के साथ S-400 की ये नई जुगलबंदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दुनिया का सबसे अभेद्य किला बनाने जा रही है? इन ज्वलंत सवालों का जवाब भारत की बदलती हुई उस आक्रामक रक्षा नीति में छिपा है जो अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि कड़े प्रहार की भाषा बोलती है। दोस्तों, इन सवालों का सीधा जवाब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस बेहद संवेदनशील भूगोल में छिपा है जिसे पूरी दुनिया चिकन नेक के नाम से जानती है। यह सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा संकरा रास्ता है जो भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश के मुख्य हिस्से से जोड़ता है। दोस्तों, चीन की हमेशा से यही नापाक साजिश रही है कि किसी भी तरह इस हिस्से के करीब आकर भारत पर भारी रणनीतिक दबाव बनाया जाए और युद्ध की स्थिति में इस रास्ते को काट कर पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर दिया जाए। डोकलाम विवाद के समय भी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नज़र इसी संकरे रास्ते को खतरे में डालने पर थी। दोस्तों, लेकिन अब हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ की अतिरिक्त जमीन देकर इस पूरी चीनी रणनीति को ही जड़ से पलट दिया है। हासीमारा एयरबेस अलीपुरद्वार जिले में भूटान सीमा के एकदम करीब स्थित है और यह भारतीय वायुसेना के एक बेहद महत्वपूर्ण फॉरवर्ड बेस है। जमीन बढ़ने का सीधा मतलब है कि यहाँ अब बड़े बड़े हैंगर, भारी मात्रा में गोला बारूद रखने के लिए सुरक्षित अंडरग्राउंड डिपो, नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सैनिकों के लिए शानदार लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया जाएगा। दोस्तों, चुंबी घाटी ट्राई जंक्शन के ठीक मुहाने पर इस तरह का तेज विस्तार सीधे तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से आक्रामक और अचूक निवारक मुद्रा में आ चुका है। दोस्तों, इस भौगोलिक चुनौती को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाता है भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद और घातक राफेल फाइटर जेट। हासीमारा में राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैनात है जिसे 101 स्क्वाड्रन या फॉल्कन्स ऑफ छंब के नाम से भी जाना जाता है। राफेल कोई आम फाइटर जेट नहीं है, यह एक ऐसा 4.5 जनरेशन का आधुनिक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे। इसमें लगी मेटियोर मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा है कि यह दुश्मन के विमान को उसके संभलने और देखने से पहले ही हवा में राख कर सकती है। मेटियोर मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका रेमजेट इंजन है जो इसे अंत तक एक समान और तेज गति प्रदान करता है जिससे इसका नो एस्केप जोन किसी भी अन्य मिसाइल से कई गुना बड़ा हो जाता है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि अगर चीनी लड़ाकू विमान इस मिसाइल की जद में आ गया तो उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके अलावा राफेल में लगी स्कैल्प क्रूज मिसाइल की ताकत इसे इस बात की पूरी आज़ादी देती है कि बिना सीमा पार किए ही या दुश्मन के गहरे ठिकानों, उनके पहाड़ों में छिपे मजबूत बंकरों और उनके कमांड सेंटरों को 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से ही मलबे में बदल दे। चीन के पास मौजूद कोई भी रडार सिस्टम राफेल के अत्याधुनिक स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को आसानी से चकमा नहीं दे सकता है। दोस्तों, यह सूट राफेल के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक कवच बना देता है जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर देता है। राफेल की इसी अजेय ताकत को और लंबे समय तक हवा में बनाए रखने के लिए हासीमारा
18 का 25 एकड़ में विस्तार किया जा रहा है। इस जमीन पर हार्डनेड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनेंगे जो दुश्मन की बमबारी के बीच भी इन बेशकीमती राफेल विमानों को सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डिफेंस सिस्टम की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के फाइटर पायलट्स पसीना पसीना हो जाते हैं। हम बात कर रहे लंबी दूरी के S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की। सरकार या सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर भले ही इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी सार्वजनिक ना की जाती हो, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी से यह साफ हो चुका है। इस पूरे पूर्वी सेक्टर में S-400 की मौजूदगी ने इस इलाके को एक अभेद्य सुरक्षा छतरी पहना दी है। दोस्तों, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर चीन के तिब्बत वाले हिस्से में जैसे कि सिगात्सो, ल्हासा या नगारी गुंसा एयरबेस से कोई भी J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट, टोही ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल उड़ान भरती है तो S-400 का शक्तिशाली रडार उसे रनवे से उठते ही अपने निशाने पर लॉक कर लेगा। यह सिस्टम एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक करके उन पर मिसाइलें दागने और उन्हें आसमान में ही खत्म करने की अचूक क्षमता रखता है। इसमें 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की अलग अलग रेंज वाली मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। हासीमारा में राफेल और S-400 का ये जो जबरदस्त और मारक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है उसने बिना किसी शक के पूर्वी मोर्चे को भारत का सबसे घातक डिफेंस हब बना दिया है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन में S-400 एक अभेद्य ढाल का काम करता है और राफेल एक धारदार तलवार का। जब दुश्मन S-400 की मिसाइलों से खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त राफेल उसके ऊपर कहर बनकर टूटेगा। दोस्तों, यह एयर डिफेंस यानी दुश्मन को खौफ के मारे हमले से रोकने की क्षमता अब कई गुना बढ़ चुकी है। चीन लगातार बॉर्डर के उस पार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, नए हेलीपैड बना रहा है और नई रेलवे लाइनें बिछा रहा है और अपनी चौकियों को पक्का कर रहा है। दोस्तों, लेकिन भारत का यह फॉरवर्ड बेस डेवलपमेंट उसके हर मंसूबे पर पानी फेरने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हासीमारा में मिलने वाली इस नई जमीन पर जो नए कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्ली वार्निंग रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क लगेंगे वो इस पूरे डिफेंस ग्रिड को पहले से कहीं ज़्यादा सटीक और तेज बना देंगे। लेकिन भारत की सुरक्षा का यह चक्रव्यूह सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। पूर्वी मोर्चे पर इस वक्त एक और बहुत बड़ा तूफान उठा हुआ है और वह भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल ही में हुआ ताज़ा और खौफनाक घटनाक्रम। दोस्तों, बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता फैली और कट्टरपंथी ताकतों ने सिर उठाया है, उसने पूरे साउथ एशिया की भू राजनीति में एक भयंकर भूचाल ला दिया। ढाका में मचे इस बवाल का सीधा असर भारत के 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी उस पूर्वी सीमा पर पड़ रहा है जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है। इस भारी उथल पुथल और अराजकता के बीच वहां से भागकर भारत में घुसपैठ करने वाले अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की तादाद अचानक बढ़ने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय खतरा पैदा हो गया है। दोस्तों, दुश्मन ताकतें, खासकर ISI समर्थित आतंकी गुट इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत में स्लीपर सेल और हथियारों को धकेलने की गहरी साजिश रच रहे हैं। यहीं पर भारत की प्रथम रक्षा पंथी यानी सीमा सुरक्षा बल ने अपने तेवर और अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है। BSF ने बांग्लादेश सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट घोषित कर दिया है और एक अभेद्य मानव दीवार खड़ी कर दी है। अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुनकर बाहर निकालने और उन्हें बॉर्डर पर ही रोककर वापस खदेड़ने के लिए BSF ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पर दिन रात की गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया है। जो इलाके पहले सिर्फ दिन में निगरानी में रहते थे, वहां अब रात के अंधेरे में भी पैनी नजर रखी जा रही है। घुसपैठ की कोशिश करने वालों को पकड़ने के लिए BSF अब अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग कैमरे, नाइट विजन डिवाइस और सर्विलांस ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है।
दोस्तों, जिन नदियों और दलदली इलाकों से घुसपैठ सबसे ज़्यादा होती थी, जैसे कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका या असम का घुबरी सेक्टर, वहां बीएसएफ की वाटर विंग ने स्पीड बोट्स और फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट तैयार कर दिए, जो पानी के रास्ते होने वाली हर हलचल को नाकाम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार और बीएसएफ का संदेश एकदम साफ है और कड़ा है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी अवैध रूप से घुसा है। दोस्तों, हाल ही में बीएसएफ के जवानों ने कई ऐसे बड़े समूहों को सीमा पर ही रोक दिया जो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे। उन्हें साफ चेतावनी देकर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कड़ा रुख अपनाकर वापस बांग्लादेश की सीमा में खदेड़ दिया गया है। दोस्तों, भारत इस बात को लेकर पूरी तरह से सतर्क है कि बांग्लादेश इस आग की आंच किसी भी कीमत पर भारतीय राज्यों के जनसांख्यिकीय ढांचे को न बिगाड़ पाए। अगर ये अवैध घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर जाते हैं तो ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं होगी, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के लिए एक नासूर बन जाएगी। इसलिए स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर बीएसएफ देश के अंदर छिपकर बैठे अवैध घुसपैठियों की भी लगातार पहचान कर रही है और उन्हें निर्वासित करने की कानूनी प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। जिन सीमावर्ती इलाकों में भौगोलिक कारणों से कंटीले तार नहीं लगाए जा सके थे, वहाँ स्मार्ट फेंसिंग यानी CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस सिस्टम के तहत लेजर वॉल, इंफ्रारेड किरणें और अंडरग्राउंड मोशन सेंसर बिछाए गए। दोस्तों, अब हालात ये हैं कि एक परिंदा भी बिना बीएसएफ के रडार में आए सरहद पार नहीं कर सकता। दोस्तों, बांग्लादेश में पनप रहे इस नए और अप्रत्याशित खतरे को देखते हुए ही हासीमारा और कलाई कुंडा जैसे एयरबेस का रणनीतिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन बेसों से उड़ान भरने वाले टोही विमान, हेलीकॉप्टर और हेरॉन जैसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन अब सिर्फ चीन की बर्फीली सीमा ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश बॉर्डर के चप्पे चप्पे की आसमान से निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, आसमान से भारत की सरहदों पर एक ऐसा सघन इलेक्ट्रॉनिक जाल बिछा दिया गया है जो जमीन पर मौजूद बीएसएफ जवानों को रियल टाइम इंटेलिजेंस मुहैया कराता है। अगर सीमा के पार घुसपैठियों का कोई बड़ा जमावड़ा होता है तो हवा से निगरानी कर रहे ये ड्रोन तुरंत बीएसएफ कमांड सेंटर को अलर्ट भेज देते हैं, जिससे पहले ही जवाबी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, इस पूरी वृहद रक्षा रणनीति का दूसरा सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है कलाई कुंडा एयरबेस। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में मौजूद इस विशाल एयरबेस को 37 एकड़ की बड़ी जमीन आवंटित की गई है। कलाई कुंडा असल में ईस्टर्न एयर कमांड का एक बेहद अहम फाइटर और ट्रेनिंग हब है, जो पीछे रहकर आगे के बेस को ताकत देता है। यहाँ लगभग 10,000 फीट लंबी एक शानदार और मजबूत रनवे है। इस रनवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर न सिर्फ सुखोई 30 MKI जैसे भारी भरकम दोहरे इंजन वाले घातक फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं, बल्कि C-17 ग्लोब मास्टर, IL-76 और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे भीमकाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी पूरे साजो सामान के साथ आसानी से लैंड कर सकते हैं। शांति के समय में यह बेस जितना शांत और सामान्य दिखता है, युद्ध के समय यह भारत की सबसे बड़ी बैकबोन साबित होने वाला है। दोस्तों, कलाई कुंडा को मिलने वाली इस 37 एकड़ नई जमीन से यहाँ का पूरा ढांचा ही अगले स्तर पर चला जाएगा। यहाँ सुखोई 30 MKI की गर्जना के साथ साथ हॉक एडवांस्ड जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की पूरी फौज मौजूद है, जो वायुसेना के युवा और नए फाइटर पायलट्स को युद्ध के लिए तैयार करती है। दोस्तों, जब भी भारत को पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों में अरुणाचल प्रदेश की घाटियों में बने एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जैसे पासी घाट में चुका, ये सीधे चीन और बांग्लादेश बॉर्डर पर तेजी से सैनिकों, बोफोर्स तोपों, लाइट टैंकों और भारी हथियारों को पहुंचाना होगा। तो कलाई कुंडा से भारी ट्रांसपोर्ट विमान कुछ ही घंटों में पूरी रसद लेकर पहुंच जाएंगे। इसे मिलिट्री की तकनीकी भाषा में रैपिड डिप्लॉयमेंट या त्वरित तैनाती क्षमता कहते हैं। दोस्तों, इस बड़े विस्तार के बाद भारत की रैपिड डिप्लॉयमेंट क्षमता इतनी तेज हो जाएगी कि दुश्मन जब तक अपनी कोई योजना बनाएगा या घुसपैठ का कोई मास्टर प्लान सोचेगा, तब तक भारतीय वायुसेना के एलीट गरुड़ कमांडो और थल सेना के पैरा SF जवान भारी हथियारों के साथ उसके सिर पर खड़े नजर आएंगे।
दोस्तों इसके अलावा कलाई कुंडा अपने अंतरराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यासों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। सिंगापुर एयरफोर्स, अमेरिकी वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना जैसी ताकतवर सेनाओं के साथ यहाँ कई बड़े द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हो चुके हैं, जो यह साबित करता है कि यह बेस दुनिया के बेहतरीन और कड़े मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता है। अतिरिक्त जमीन मिलने से यहाँ मित्र देशों की वायुसेनाओं के लिए भी शानदार सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। दोस्तों जब विदेशी वायुसेनाएं यहाँ अभ्यास करने आएंगी तो यह चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक और कूटनीतिक संदेश होगा कि भारत इस क्षेत्र में अकेला नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। दोस्तों इन दोनों एयरबेस का एक साथ इतना बड़ा विस्तार होना सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर बैठे उन भारत विरोधी तत्वों और कट्टरपंथियों के लिए भी एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है, जो भारत की नरमी को उसकी कमजोरी समझने की ऐतिहासिक भूल कर बैठते हैं। दोस्तों हाल के समय में जिस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में भू राजनीतिक हालात तेजी से बदले हैं, भारत अपने पूर्वी मोर्चे पर अब कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पूर्वी मोर्चे पर वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाकर और बीएसएफ को पूरी छूट देकर भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी मोर्चे से होने वाली विदेशी घुसपैठ, हवाई साजिश, जनसांख्यिकीय बदलाव या सैन्य दबाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों यह इस बात का भी पुख्ता सबूत है कि भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमांड अब देश की सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक सैन्य रीढ़ बनता जा रहा है, जो किसी भी वक्त टू फ्रंट वॉर यानी एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए मानसिक और सामरिक रूप से तैयार है। दोस्तों हासीमारा और कलाई कुंडा इस नेटवर्क से पूरे बंगाल के खाड़ी, पूर्वोत्तर के राज्यों और पूर्वी सीमाओं पर एक साथ चील जैसी नजर रखी जा सकेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रक्षा के क्षेत्र में जमीन के अधिग्रहण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के 20 सालों तक फाइलें धूल खाती रहती है। पर्यावरण क्लियरेंस, मुआवजे के विवाद और राजनीतिक मतभेदों के चलते देश की सुरक्षा से जुड़े अहम प्रोजेक्ट दशकों तक लटक जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इतनी तेजी से हासीमारा और कलाई कुंडा जैसे अति संवेदनशील एयरबेस के लिए जमीन आवंटित करना इस बात का शानदार और अनुकरणीय उदाहरण है कि जब बात देश की सर्वोच्च सुरक्षा और अखंडता की आती है तो राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर केंद्र और राज्य का समन्वय कितना बेहतरीन और असरदार हो सकता है। दोस्तों इस तेज कदम से रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना को अपने रुके हुए रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को रॉकेट की स्पीड से पूरा करने का मौका मिलेगा। यह देश के संघीय ढांचे की उस ताकत को दर्शाता है जहां राष्ट्र सर्वोपरि होता है। दोस्तों इस पूरे विस्तार का एक और बहुत सकारात्मक और बड़ा पहलू है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब इन कुल 62 एकड़ जमीन पर बड़े पैमाने पर हैंगर, नई सड़कें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रडार स्टेशन और बिल्डिंग निर्माण का कार्य शुरू होगा तो ये सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा। स्थानीय स्तर पर वहां की कंपनियों, ठेकेदारों और मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से अलीपुरद्वार और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे इलाकों में मुख्य सड़कें चौड़ी होंगी। भारी ट्रकों और सैन्य वाहनों की आवाजाही के लिए पुलों को मजबूत किया जाएगा। बिजली की आपूर्ति निर्बाध और बेहतर होगी। इसके साथ ही सैनिकों के परिवार के लिए नए केंद्रीय विद्यालय, अस्पताल, बाजार भी खुलेंगे। दोस्तों इसका सीधा फायदा वहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा। यानी यह ऐतिहासिक फैसला एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। यह बॉर्डर की अभेद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सीमांत इलाकों की स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक नई जान फूंकने वाला है। दोस्तों आने वाले समय में जैसे जैसे ये दोनों एयरबेस अपने इस नए और विराट विस्तार के साथ पूरी क्षमता पर काम करना शुरू करेंगे, पूर्वी भारत का पूरा रक्षा ग्रिड एक अभेद्य लोहे की दीवार में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों हासीमारा का एकदम आक्रामक और फॉरवर्ड रुख जो सीधे तौर पर दुश्मन की छाती पर तनी हुई एक लोडेड बंदूक जैसा है, और दूसरी तरफ कलाई कुंडा का जबरदस्त लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलकर एक ऐसा तगड़ा सुरक्षा चक्र बनाएंगे जिसे भेद पाना दुनिया की किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं होगी। वहीं जमीन पर बीएसएफ की 24 घंटे की मुस्तैदी और उनकी अत्याधुनिक तकनीक किसी भी तरह की घुसपैठ, तस्करी या हाइब्रिड वॉरफेयर को शुरुआती चरण में ही कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।